पहले देखिए समझिए एसआई होता क्या है, साधारण ब्याज का मतलब क्या है। साधारण ब्याज आपका जो होता है वो ब्याज की दर इनटू समय, इन दोनों का गुणा कर देंगे वो क्या हो जाएगा, वही साधारण ब्याज हो जाएगा। साधारण ब्याज मतलब एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज, एक होता है आपका साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज हर साल क्या होता है आपका बराबर मिलता है, यानी कि अगर एक साल 10% मिल रहा है तो अगले साल भी 10% मिलेगा, फिर तीसरे साल भी 10% मिलेगा, 4 साल का हो गया तो चारों साल 10-10% मिलेगा। यानी टोटल सीधा कैलकुलेशन होता है। अगर क्या करें, ब्याज की दर अगर 10% है और अगर समय आपका मान लीजिए 4 साल है तो ब्याज कितना हो जाएगा इसमें, कितना हो जाएगा। हाँ देखिए बता कहाँ रहे, अभी तो पूछ रहे हैं ना, पहले चीज़ों को जाने ना कितना आ रहा तो उसी लेवल से पढ़ाएंगे। जैसे साधारण ब्याज कहीं से कुछ कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, बस साधारण ब्याज जहाँ आ जाए सीधा सीधा जो है आपका क्या होता है, हर साल का ब्याज बराबर होगा। बात समझे, तो ब्याज की दर गुणे समय, जितना ब्याज की दर दिया रहेगा समय से गुणा कर देंगे, सीधा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। सिंपल मतलब साधारण हो गया। बात समझे, इसमें कहे कि 10% ब्याज की दर से 5 साल का साधारण ब्याज क्या होगा 50%, 4 साल का साधारण ब्याज क्या होगा 40%, 3 साल का साधारण ब्याज क्या होगा 30%। अब इसमें दिमाग में क्या रहता है कि साधारण ब्याज के लिए PRT/100 लगाते हैं, तो PRT/100 दिमाग से हटा दीजिए क्योंकि वो कैलकुलेशन बढ़ाता है। बात समझे, तो आपका PRT/100 से दिमाग से हटा दीजिए क्योंकि उससे ऐसे खाली इतना जानिए कि RT% निकालना आ गया। R मतलब क्या हो गया, यानी कि देखिए जो आपका SI होगा, SI बराबर R इंटू टी, किसका, देखिए प्रिंसिपल का, P का R इंटू टी प्रतिशत, यही क्या हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। मतलब जितना आपका प्रिंसिपल होगा उसका RT% निकाल लेंगे। अब हम कहें, अब ओरली देखिए बिना फार्मूले के दिमाग में कैसे आएगा, इस मान ले कहें कि 15,000 रुपये का 10% ब्याज की दर से 5 साल का साधारण ब्याज क्या होगा, तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि 10×5 ऑन कर दीजिए तो 10×5 50% होगा। बात समझे, तो 10×5 50%, 50% किसका 15,000 का, 15,000 का कितना आपका 50%, तो 15,000 का 50% कितना हो जाएगा 7,500। बात समझे, अगर हम कहें 35,000 रुपये का, देखिए पहले कैलकुलेशन एकदम माइंड में करिए, 35,000 रुपये का 5% ब्याज की दर से 4 साल का, अभी चल रहे हैं, अभी एक एक दिन का बताएंगे। बात समझे, पहले धीरे धीरे समझिए। क्या बोले थे, कितना %, 5% ब्याज की दर से कितने साल का 4 साल का साधारण ब्याज क्या होगा। 35,000 रुपये का 5% ब्याज की दर से 4 साल का साधारण ब्याज क्या होगा, तो दिमाग में सीधे आना चाहिए 4×5 20%। अब इसका 20% कितना हो जाएगा बताइए, 35,000 का 20% कितना होगा, क्लियर हो गया ना। 35,000 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3,500, और 3,500 का दुगना कर देंगे कितना हो जाएगा 7,000। समझ में आ गया, यानी कि अगर परसेंटेज का वही 1%, 10% और 100% निकालना अगर जान रहे हैं तो हर कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। हम खाली उतना ही कहें और 9 तक का क्या कहें, टेबल याद रखिए। देखिए उसके बाद तो कैलकुलेशन आप कितना जल्दी करते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। आप कैलकुलेशन करने में ज़्यादा समय लगाएंगे, क्वेश्चन ज़्यादा समय लेगा। चलिए अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसे ओरली खाली दिमाग से समझिए और बताइए। 40,000 रुपये का 5% ब्याज की दर से 6 साल का साधारण ब्याज क्या होगा, कितना हो जाएगा। अमाउंट कितना लिए थे, 40,000 रुपये का 5% ब्याज की दर से 6 साल का साधारण ब्याज, तो कितना % हमें निकालना है, 6×5 30%।
अब इसका 30% कितना होगा, यही तो खेल है सब, कैलकुलेट करके निकालते। अब इसको हम कैसे निकालते, PRT upon 100, बहुत लंबा हो जाता है, कैलकुलेट करते। अब ऐसे क्या मेरे दिमाग में आया कितना, 30%, तो इसका 10% कितना होगा, 4000, तो 30% कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12000। 3 गुना ही तो करना है, 3 से ही गुणा करना है, ज़्यादा तो है नहीं इसमें। चलिए उसके बाद कहें 12/1/2% ब्याज की दर से, अब समझिएगा थोड़ा सा चल रहा है। 12/1/2% ब्याज की दर से 4 साल का साधारण ब्याज क्या होगा, 4 साल का साधारण ब्याज क्या होगा, जबकि मूलधन आपका प्रिंसिपल जो है वो 10,000 रुपये है, कितना हो जाएगा बताइए। अब 12.5% कितना हो जाएगा आपका, ये 4% है, अरे 4 साल है, हाँ 12.5% बराबर कितना होता है बताइए, 12.5% बराबर कितना होता है, इसको करेंगे कितना हो जाएगा, 25/2% भी कर सकते हैं, चाहे 1/8 कह दीजिए, बस समझे। तो 1/8 भी कर सकते हैं, देखिए फ्रैक्शन में चेंज करना हो तब भी आ जाएगा, 1/8 हो गया। और ये कितना ईयर है, 4 ईयर है, तो इसका आधा कर दिए कितना हो जाएगा, 1/2, यही तो होगा। यानी कि जो प्रिंसिपल है उसका 1/2 निकालने मेरा साधारण ब्याज हो गया। तो फ्रैक्शन वाला भी तरीका हमने बताया, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाता है। अगर फ्रैक्शन वाला लगा देंगे तो और आसान हो जाएगा, बात समझे, तब तो और आसान हो जाएगा। जैसे 1/8 हुआ, 1/8 पे क्या होगा, 4 से गुणा कर दिए, 1/2 हो गया। अब इसी प्रिंसिपल का 1/2, 10,000 का 1/2 कितना हो जाएगा, 5,000। कैलकुलेशन कहाँ है, बात समझे। अब देखिए जैसे मान लीजिए हम ले लें 25,000, 25,000 रुपये का 12% ब्याज की दर से चलिए 4 ही साल का बता दीजिए, 4 ईयर का साधारण ब्याज कितना हो जाए, 4 साल का। अब क्या करेंगे, देखिए इसको बदलेंगे फ्रैक्शन में, कितना हो जाएगा, 1/8 गुणे 4, यानी कि 1/2 भाग हो गया, 1/2 भाग, इसका 1/2 भाग कितना हो जाएगा, 25,000 का 12,500 हो गया आंसर। पहले हम पूरा सब जितना भी इसमें इस PDF में जितना है उसका हम पहले वो बता दे रहे हैं, बेसिक क्या हो, कैसे कैसे बेसिक आएगा, उसके बाद PDF फिर सॉल्व करते चले जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया चीज़ें चलिए अब जैसे कहता है कि 10% ब्याज की दर से कोई धनराशि, 10% साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 2 वर्षों में 1,20,000 रुपया हो जाता है, आता है ना, समझिएगा। 10% ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने ईयर में, आर ए हो गया, टी आपका 2 साल में। 10% ब्याज की दर से 2 वर्ष में कोई 10% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में कोई धनराशि कितना हो जाती है, 1,20,000 हो जाती है। तो उसका मूलधन क्या होगा बताइए। अब देखिए जब टोटल अमाउंट निकालते हैं किसका, SI का, सिंपल इंटरेस्ट का साधारण ब्याज, तो उसमें क्या क्या होता है, प्रिंसिपल यही तो होता है, और प्लस SI यही होगा। तो प्रिंसिपल हम कितना मान लेंगे अगर नहीं दिया है तो 100%, और SI यहाँ कितना हो जाएगा बताइए, 2 साल का SI कितना हो जाएगा आपका 20%, यही तो होगा। यानी कि टोटल कितना हो गया 120%, यही तो होगा। तो 120% बराबर किसके हो जाएगा, 1,20,000 के, यही तो होगा। देखिए कुल वही है, बस परसेंटेज में चेंज करिए आ जाएगा। अब इसका देखिए इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा, 12 से 12 करने 12, यानी 1% बराबर किसके हो जाएगा आपका 1,000 के। तो 100% बराबर किसके हो जाएगा 2 लाख, 1 लाख के, यानी 2 जीरो और बढ़ जाएगा, हो गया। तो प्रिंसिपल कितना हो गया आपका 1 लाख, हो गया कि नहीं हो गया, बात समझे।
ऐसे अभी धीरे धीरे अब देखिए क्वेश्चन टफ कहाँ होता है, जब यही थोड़ा सा क्या देगा 33 से 1/3%, 66 से 2/4%, अभी उस पर भी चलेंगे। लेकिन अगर वो डिजिट देगा तो उसके साथ नंबर भी ऐसा देगा जो कटे आसानी से। ऐसा नहीं कि अपने आप से कोई भी नंबर दे देगा। तो इस नाते कंपटीशन को निकालने के लिए सबसे पहली ज़रूरत ये है कि आप प्रीवियस पेपर लगाइए, ताकि किस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ये पता चल जाए। क्योंकि हर टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेगा, वही पूछेगा जो एग्जैक्ट बैठ जाए उस पर आके। कैलकुलेशन उसका निकालेंगे, देखने में तो बड़ा टफ लगेगा, लेकिन क्या होगा जब कैलकुलेट करेंगे तो कहीं ना कहीं वो पॉइंट में जाके या कहीं ना कहीं जाके वो कट जाएगा। तो चलिए, अगर कहें 20% ब्याज की दर से कोई धनराशि 4 साल में, एक सेकेंड यहाँ पे ले लें, t बराबर 4 ईयर, 4 साल में 1,80,000 रुपया हो जाती है। टोटल अमाउंट जो दिया है 1,80,000 हो जाता है। तो उसका मूलधन क्या होगा, कितना होगा? समझ में आ गया ना? देखिए इसलिए तो उसी पे बनाया है कि ताकि सब लोग इजी वे में कैलकुलेशन कर लें। कितने लोग के समझ में आ गया है चीज़ें? समझ में आया? तो कैलकुलेट करिए ना, समझ में कैसे नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, टोटल अमाउंट बराबर कितना होता है आपका प्रिंसिपल होगा। जब जैसे बैंक में मान लीजिए आपने कुछ पैसा जमा किया तो उस पर क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो जब ब्याज और मूलधन जोड़ देंगे तभी ना टोटल अमाउंट होगा। जब पैसा बैंक में जमा करेंगे तो जो ब्याज होगा वो और प्लस जो मूलधन रहेगा वो दोनों जोड़ के जब बैंक से निकालने जाएंगे तो वही ना टोटल अमाउंट आपको देगा वो। तो यानी यहाँ कितना हो जाएगा आपका, प्रिंसिपल और प्लस SI, यही तो होगा। अब ये प्रिंसिपल कितना मान लें, जब नहीं आपके पास है तो 100% वही हम मान लेंगे, बात समझे, 100% ही हो जाएगा। और प्लस SI कितना बनेगा, 20 चौक 80% बन जाएगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, यही बराबर इसके 1,80,000। अब कितना हो जाएगा यहाँ पे 180% बराबर किसके हो जाएगा, 1,80,000 के। बात समझे? तो 1% बराबर किसके हो जाएगा आपका 1,000 के। 100% बराबर किसके हो जाएगा, समझ में आ गया? बता दे रहे हैं। चलिए कोई और अमाउंट ले रहे हैं, बात समझे। मान लीजिए 5% ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने साल में ले लें, मान लीजिए 5 साल में, बात समझे। R बराबर कितना ले लें, 5% ब्याज की दर से कोई धनराशि 5 साल में मान लीजिए जो टोटल अमाउंट है 1,20,000, 1,25,000 ले लिए, उसी के हिसाब से बनेगा, समझा ना, 1,25,000। क्या करें, हाँ उससे भी आ जाएगा। इसे हम इजी करना चाह रहे हैं क्योंकि अभी समझना है, जिसको नहीं समझ में आया उसको भी इजीली समझ में आ जाए। तो अब ये टोटल अमाउंट है, वो तो उसके बाद चाहे जिसका आप निकालिए, चाहे जो रखिए, बहुत होगा पॉइंट में आएगा, यही तो होगा। लेकिन कैलकुलेट तो इससे होगा। तो ये मेथड समझने के लिए पहले इजी वे में समझिए। तो ये टोटल अमाउंट हो गया। अब टोटल अमाउंट मेरा बनेगा क्या, जैसे मान लीजिए आप बैंक में गए, ठीक है ना, बैंक ने आपको 1,25,000 दे दिया, बात समझे। तो आप कुछ पैसा जमा किए होंगे बैंक में, तब ना 1,25,000 लेके आए, कैसे ले आए 1,25,000, फिर जमा किए होंगे ना, तो मूलधन जमा किए होंगे, यानी प्रिंसिपल जमा किए होंगे, उस पर कुछ ब्याज मिला होगा। तो साधारण ब्याज अगर, क्योंकि बैंक क्या देता है, साधारण ब्याज ही तो देता है, और लेता कितना, चक्रवृद्धि ब्याज लेता है। जब बैंक में आप जो है बैंक से लोन ले लेंगे तो क्या लेगा, वो चक्रवृद्धि ब्याज लेता है। और जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं वो जो ब्याज देगा वो साधारण ब्याज देता है, बात समझे। बैंक जो अपना ब्याज देगा वो साधारण देगा, और हमसे जो ब्याज लेगा वो क्या लेगा, चक्रवृद्धि लेगा।
तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये SI हो गया, सिंपल इंटरेस्ट। तो ये देखिए प्रिंसिपल जो हमारे पास कुछ मूलधन नहीं था, तो हम मान लेते हैं कि जब मान लिया आप भूल गए कि हम कितना पैसा जमा किए थे, ब्याज की दर पता कर लेंगे तो हमारा प्रिंसिपल पता चल जाएगा कितना जमा किए थे। तो इसी को हम कितना मान लें, 100%। जो मानेंगे वही का मान निकाल लेंगे, x मानेंगे तो x का मान निकाल लेंगे। तो x से कैलकुलेशन ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस नाते हम क्या मान लिए, 100 मान लिए। जब 100 मान लिए तो इसका जो है कितना हो जाएगा, SI कितना बन जाएगा, RT% होता है, तो R इंटू T% कितना हो जाएगा, 25%। तो यही बराबर किसके हो जाएगा, 125%। तो 125% बराबर किसके हो जाएगा, 1,25,000। एक नहीं, ये ज़्यादा हो गया था ना, यहाँ पे 1 0 ज़्यादा हो गया था ना, 1,25,000 बोले हैं ना। तो 1,25,000 आपका इतना हो जाएगा। ये कितना हो जाता है आपका, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 12,50,000 तब भी आ जाता, उससे नहीं दिक्कत है, 1 0 ज़्यादा लिखा गया था। तो अब यहाँ पे देखिए 1% बराबर कितना हो जाएगा आपका, बताइए, 1,000 के होगा ना। इस नाते 100% बराबर किसके हो जाएगा आपका, 1,00,000। ये 0 देख लीजिएगा कितना है, 5 0। अब क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना। अब ऐसे ही अमाउंट बदलते जाइए और आंसर आता जाएगा। चलिए क्वेश्चन और दे रहे हैं, चलिए निकालिएगा आप लोग। मान लीजिए, हाँ अभी बाद में बताइएगा, अभी पहले हम इधर समझा रहे, अभी और समझा ताकि तीनों PDF में कहीं रुकना ना पड़े, 3 वो है ना। तो अभी और भी बता दें, जैसे मान लीजिए ब्याज की दर है, कितना ले लें, मान लीजिए 6% ले लेते हैं, बात समझे। जैसे हम डिजिट वो ले रहे हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, अपने मन से नहीं बना रहे हैं सब। अभी देखिएगा पूछे, कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। समय मान लीजिए ले लिया 5 साल, बात समझे। टोटल अमाउंट मान लिए ले लिया 6,25,30, हाँ ले सकते हैं, 2,60,000, मतलब उसी के अराउंड में लीजिएगा, बात समझे, उसी के मल्टीपल में। अब देखिए आप लोग समझ गए, जो एग्जाम में दिया रहेगा बस इतना दिमाग में रखिए कि इसको जोड़ने कितना आ रहा है, चाहे गुणा करने पे 30 आ रहा है तो 100 में जोड़ेंगे 130, मल्टीपल किसका बनेगा, 130 का, यानी कि 13 का मल्टीपल में कोई भी डिजिट ले सकते हैं। 13 दूना 26, 13 तिया 39 ले सकते हैं ना, 13 चौका 52। अब देखिए 52 पे भी हम चाहे जितना जीरो बढ़ा दें, 13 पचे 65 पे भी चाहे जितना जीरो बढ़ा दें, तो खाली यही डिजिट देख के आपको पता चल जाएगा आंसर कितना होगा, बात समझे। तो सीधा आ जाएगा, यानी कि अब देखिए इसमें क्या हो गया कि 130% बराबर किसके हो गया, 26,000 के हो गया। तो 1% बराबर 2,000 के हो जाएगा, बात समझे। तो 100% बराबर किसके हो जाएगा, 2 लाख के हो जाएगा। यानी कि कैलकुलेशन ऐसे ही दिमाग में, अभी देखिए CISI का डिफरेंस वगैरह जब आएगा, अभी देखिएगा उसका कैलकुलेशन कैसे एकदम इजीली आ जाता है, आता है ना। 2 साल के, 3 साल का, 4 साल के चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज का अंतर भैया आगे बताएंगे, बहुत ही आसानी से आप ऐसे बिना कैलकुलेशन के निकाल ले जाएंगे। कुल मिला के डिजिट ही तो इधर उधर रहेगा, कैलकुलेशन तो वही रहेगा, बात समझे। तो यहाँ मेथड समझिएगा बहुत इजीली है। अब देखिए यहाँ टोटल अमाउंट आपका कितना बन गया ये। अब इसमें जो है टोटल अमाउंट मेरा परसेंटेज में कितना बनेगा, तो 100 और प्लस कितना हो जाएगा 30, यानी टोटल इतना % बनेगा। इसको मिटाना था। पूरा काटेंगे तो सब कट जाएगा। चलिए इसको पूरा काट दे रहे हैं, चलिए क्योंकि भी फिर उसी पे लिखाता नहीं ना। समय कितना लिए थे, ब्याज की दर कितना था 6%, और आपका समय कितना था 5 ईयर। टोटल अमाउंट 2,60,000। अब देखिए टोटल अमाउंट मेरा होगा कितना 100 और प्लस 30, यानी कि 130%। तो 130% बराबर किसके हो जाएगा आपका 2,60,000 के। तो 1% बराबर किसके हो जाएगा 2,000 के। तो आपका 100% बराबर किसके हो जाएगा आपका 2 लाख के।
क्लियर हो गया, समझ में आ गया चीज़ें? चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ गया ना। अब देखिए समझिएगा, लिखिए मत, ये सब मिल जाएगा, उसको आराम से लिख लीजिएगा, जाके घर पे वीडियो देख के आराम से नोट्स बना लीजिएगा। इससे कई फ़ायदे हो जाएंगे, व्यूज भी बढ़ जाएगा, घंटा भी बढ़ जाएगा, उसके बाद फिर आपका नोट्स भी बन जाएगा अच्छे से। और PDF तो हम आपको प्रोवाइड करा ही देते हैं, बात समझे, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए समझिए, खाली यहाँ दिमाग लगा के, कभी कभी ऐसा कहता है कि 5% ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, आता है ना। ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, कितने लोग बता सकते हैं? जैसे मान लें हम कहें 5% ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी, कितना? चलिए बहुत सही, सही है, सही, एकदम सही है बेशक। अगर ये कह दें हम 10% ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी, और लोगों को बताने दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट पकड़ लिए तो फिर आप निकाल ले जाएंगे, बस वहीं तक सबको पहुंचाना है, बात समझें? जो आप जानते हो वही सब लोग जाने, मतलब ऐसे डायरेक्टली निकालें। ऐसा नहीं कि जो हम पढ़ा रहे हो आप लोग नहीं जानते, बहुत लोग जानते होंगे। अरे बैंक बंद नहीं, मतलब पढ़ते हैं, ये कहिए प्रैक्टिस करते हैं, बस प्रैक्टिस पे ही सारी चीज़ें। अगर हम कह दें 12.5% ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी, कितना हो जाएगा बताइए? अब क्या करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से निकाल लेते हैं बताइए? जैसे पहले हम भी जाने ना कितना आपको आता, तो उससे और आसान करेंगे चीज़ों को। जैसे अभी हम 12.5, तो इसका भी वैसे ही आएगा जैसे आप उसका निकाल रहे हैं। कितना हो जाएगा बताइए? कितना आ जाएगा? एक सेकेंड रुक जाइए, जैसे पहले हम थोड़ी बहुत चीज़ें जान जाएं, उसके बाद अब देखिए सब लोग समझिएगा कैसे। हम क्या कहें, पहले 5% वाला बता रहे हैं, उसी से सब आ जाएगा, चाहे 33 से 1/30%, चाहे 12 से 1/2, जो भी कहेंगे सबका निकल के आ जाएगा। अब देखिए क्या कहे हैं हम कि कितने % ब्याज की दर से कोई धनराशि, 5% ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी। तो हमेशा क्या होता है, ये प्रिंसिपल होता है, ये क्या होता है आपका टोटल अमाउंट होता है। तो प्रिंसिपल अगर 100 है तो टोटल अमाउंट कितना बनेगा? 200, बात समझे? अब इसका डिफरेंस कितना है? 100 का, बात समझे? अब कुछ नहीं करना है, अगर समय दिया है तो उससे भाग देंगे, ब्याज की दर निकल के आ जाएगा। अगर ब्याज की दर दिया है तो उससे भाग दे देंगे, समय निकल के आया। यहाँ क्या दिया था? ब्याज की दर, समय निकालना था, तो ब्याज की दर से इसमें भाग दे दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 20 ईयर में, हो गया आंसर, बात समझे? अब जो भी ब्याज की दर दिया रहेगा उससे ही भाग दे दीजिए। अब हमने कहा कि 12.5 वाला है ना, तो कुछ नहीं करना है, देखिए P और टोटल अमाउंट 200, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? यही तो ब्याज होगा। अब इसका कॉन्सेप्ट भी अभी बताएंगे कहाँ से आ रहा है ये चीज़ें, बात समझे? वैसे क्योंकि एग्जाम में तो यही करेंगे ना, कॉन्सेप्ट का कोई विशेष मतलब नहीं है, लेकिन वो जानना जरूरी है। अब देखिए इसका ब्याज कितना है? 100 है, 12 से ही 1/2, 12 से 1/2 का मतलब कितना हो गया? 25/2%। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो 25/2 से इसमें भाग दे दीजिए, तो 25/2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 100 गुणे 2/25, तो 25 चौक का 100, 4 दूनी 8, हो गया, सही था आपका। क्लियर हो गया ना? यानी 8 वर्ष में हो जाएगा। यानी कि 100 का कितना भाग मतलब कितना टर्म्स है ये 25, तो कितना? 8 बार। तो अब वैसे डायरेक्ट 1/8 निकाल लेते हैं तो सीधा 1 का 8 भाग है, बात समझे? तब भी आ जाएगा। चलिए अब क्या है, कितने प्रतिशत ब्याज की दर से कोई धनराशि 5 वर्षों में दुगनी हो जाएगी? कितने प्रतिशत ब्याज की दर से कोई धनराशि 5 वर्षों में दुगनी हो जाएगी? बात समझे? दुगनी हो जाएगी, यानी कि 100 था, 100 से 200 हुआ, कितने प्रतिशत ब्याज की दर से? 100 ये हो गया, और कितने वर्षों में कहें? 5 वर्षों में, तो कितना हो जाएगा? 20%।
क्लियर हो गया ना, इसमें कोई यानी कि जो इसमें ये इस नाते हो रहा है कि ब्याज को हम बांट दे रहे हैं कितने ब्याज के दर में, बात समझे, ब्याज कितना मिल रहा है, 100 मिल रहा है, परसेंटेज कितना है मेरा 5 है, तो 5% ऐसे मिलेगा, तो 100 अमाउंट अगर है, बात समझे, तो 5 अमाउंट मिलेगा तो कितना देर लगेगा, यानी कि 20 साल लगेगा, बात समझे। अगर 20 साल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 55% ब्याज मिलेगा, तो हमारा 20 साल में कंप्लीट होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बस यही है कॉन्सेप्ट, और कुछ नहीं है। देखिए कॉन्सेप्ट कुछ नहीं होता, वहीं से 4 क्वेश्चन निकाल सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट वहीं से निकल के आ जाएगा। अब क्लियर हो गया ना, क्योंकि ब्याज हम क्या कहें, हर साल बराबर मिलता है, तो अगर 5% ब्याज मिल रहा है या 5 साल का ब्याज में 55% ब्याज मिलेगा, तो या कह दीजिए मतलब 5 साल में ब्याज लेना हो तो 20% 5 साल में ब्याज मिल जाएगा, मेरा 100 कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर हो गया ना, वही ब्याज हो गया बस। अब देखिए इसी क्वेश्चंस को थोड़ा सा और पलट दे रहे हैं, हम कह रहे हैं 5% ब्याज की दर से किसी धनराशि का साधारण ब्याज कितने वर्षों में मूलधन का 1/2 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन समझे ना क्या होगा। क्वेश्चंस जैसे हम कह रहे हैं कि देखिए ये है, बात समझे, ये आपका क्या हो गया प्रिंसिपल, ये टोटल अमाउंट हो गया। अब हम टोटल अमाउंट तक नहीं गए, हम कहाँ आ गए, केवल एसआई तक आए हैं। हम कहें कि क्या बोले थे अभी कि कितने वर्षों में कितने % ब्याज की दर से, 5% ब्याज की दर से कितने वर्षों में किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का कितना 1/2 हो जाएगा। तो मूलधन का 1/2 अगर होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, बात समझे। अब हमें अब टोटल अमाउंट यहाँ से बनेगा तो कितना हो जाएगा 150, इससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें किससे लेना रहता है, खाली बस ब्याज से। ब्याज की दर कितना था 5%, तो कितना आ गया 10 साल। क्लियर हो गया ना, यानी इस चीज़ का यहाँ ध्यान रखिएगा कि टोटल अमाउंट तक जा रहा है या खाली ब्याज की बात कर रहा है। अगर ब्याज की बात करेगा हमें ब्याज ही निकालना है उसमें से, अगर ब्याज की बात करेगा तो टोटल अमाउंट तक जाने की ज़रूरत नहीं है, वही ब्याज निकाल के उसी से हम भाग दे देंगे। क्लियर हो गया ना यहाँ तक। चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस पे, अभी और जो बचेगा उसको बाद में फिर करेंगे। तो पहला वाला क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करिए। बहुत सिंपल दिए हैं। पहला 15,000 रुपये का 20% वार्षिक की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, बताइए। कितना आ जाएगा, हाँ 100% होगा, यानी कि इसका देखिए कितना आ जाएगा आपका 15,000 का R इंटू T%, यही तो आएगा। तो 15,000 का कितना प्रतिशत, 20-25 100%, तो 15,000 का 100% क्या होगा 15,000 ही होगा, यही आंसर हो गया। 100% मतलब 1, समझ में आए, यानी ये आपका कितना हो गया 15। दूसरे वाले का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 10,000 रुपये का 15% ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, तो 15 दूना 30%, तो 30% कितना हो जाएगा इसका 3,000। क्लियर हो गया। तीसरा 15,550 रुपये का 33 से 1/3% ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिए 33 से 1/3% का मतलब क्या होता है, 33 से 1/3%। अच्छा हम ये वाला देख रहे थे एक्चुअली, ये वाला इसको तो निकाल ले जाएंगे ना उसी तरीके से है, तो इसको बता दे रहे हैं, जैसे ये निकलेगा वही तो ऐसे निकल जाएगा, हाँ समझे, वही तो है, इसका तो और आसान हो जाएगा।
तो हम इससे आते इसको बता दिए चौथा वाला। ये चौथा वाला देखिए, ये भी वैसे हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। गुणा कर लीजिएगा, आ जाएगा। कितने साल के? 2 साल के लिए तो कितना निकालना होगा? 1/8, 1/4 इसका निकाल लीजिए, सीधा आंसर हो जाएगा। बात समझे? ऐसे ही यहाँ देख लीजिए, तो 33 से 1/3% का कितना हो जाएगा आपका? चाहे 100/3% लिख लीजिए। बात समझे? तो 100/3% अगर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका का RT%। तो 3 वर्ष का निकालना है, तो इसमें 3 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 100% होगा, यही तो होगा। तो 100% का 100% बराबर कितना हो जाएगा? यही आपका आंसर हो जाएगा। अब ऐसे अगर इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, देखिए इसको, तो कितना हो जाएगा? 1/3। बात समझे? इसमें 3 का गुणा कर लीजिए, तो 1 आएगा, यानी इसका 1 गुना, तो यही का यही आंसर हो जाएगा। बात समझे? ऐसे इसमें देख लीजिए, तो 1/8 होगा, तो 1/8 इसका फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 2 से गुणा कर देंगे, तो 1/4 भाग हो जाएगा। 1/4 भाग इसका निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा? कितना? 46, 25, 4 से खाली भाग देना है बस। ऐसे ये वाला देख लीजिए, तो इसमें कितना हो जाएगा? 15 दूना 30, तो इसका 30% इसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो ऐसे निकाल लीजिए। 20, 25, 100, जहाँ डायरेक्ट हो जाए था वैसे निकाल लीजिए। नहीं तो कैलकुलेशन, जब कैलकुलेशन लंबा होने लगे तो क्या करिए? फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। वो आपके हाथ में है। बताइए 5वां का क्या हो जाएगा? कितने लोग बता सकते हैं? हाँ, पाँचवा का कितना होगा? देखिए 16 3 48 2 50, यानी कितना हो जाएगा? ब्याज की दर 16 से 2/3%, यानी कितना हो जाएगा? 50/3%। इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, कितना हो जाएगा? हाँ, तो वही कितना हो जाएगा? देखिए RT%, तो 11 73 5 का कितना % निकालना है हमें? इन दोनों का गुणा करेंगे, RT, तो कितना हो जाएगा? 50%। इसका 50% निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा? कर ले जाएंगे ना पहला वाला। चलिए इतना तो, अब देखिए सब आधा, दुगुना, 4 गुना, 5 गुना, 8 गुना, वैसा नहीं है, सब पूछे गए क्वेश्चन हैं। नहीं तो ये डिजिट हम कहाँ लिखते? 0 में ना लिख देते। तो सब डिजिट क्या है? कहीं ना कहीं पूछा गया है ये डिजिट। चलिए अब देखिए, एक टाइप के कितने क्वेश्चन मिल गए? 5। PDF बनाने से फ़ायदा रहता है कि एक टाइप के 5 क्वेश्चंस हो गए, फिर देखिए एक टाइप के 5 मिलेंगे, फिर एक टाइप के 5 मिलेंगे। और किताब में क्या रहेगा? एक हाई लेवल तो एक लो लेवल, एक हाई लेवल फिर एक लो लेवल आ जाता है। चलिए अब 6वें नंबर से बताइए, इसका आंसर कितना आ जाएगा? अभी बोले हैं 20। ऐसे एग्जाम में देखते कर ले जाएंगे, डेस्कटॉप कैसे रहेगा। इसका कितना आ जाएगा? 4 गुनी हो रही है, यानी कि 300 बनेगा, 3 गुना। बात समझे? तो 300 में भाग देंगे 15 से, कितना हो जाएगा? 20। क्लियर हो गया? ऐसे देखिए 8% वार्षिक ब्याज की दर साधारण ब्याज की दर से मूलधन का, देखिए अगर कितने समय में 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज, मूलधन का कितना हो जाएगा? 2/5। तो मूलधन 2/5 अगर होगा तो कितना होगा? 40 बनेगा। अगर 100 मानेंगे तो 100 का 2/5 कितना हो जाएगा? 40 ही तो आएगा। अब 40 में किससे भाग देंगे? 8 से, तो कितना आ जाएगा मेरा? 5 आ जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बड़े आराम से। अब देखिए इसमें बताइए, कोई धनराशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर पर 3 वर्ष में स्वयं का कितना हो जाता है? 7/6 हो जाता है। तो स्वयं का 7/6 होता है, तो देखिए कितना हो जाएगा आपका प्रिंसिपल, यहाँ टोटल अमाउंट। प्रिंसिपल अगर 100 मान रहे हैं तो टोटल अमाउंट मेरा कितना हो जाएगा? 700/6, यही तो होगा। अब इसका जो डिफरेंस लेंगे वो कितना हो जाएगा बताइए? 700/6 में से 100 घटा देंगे तो 100/6, यही तो होगा। अब 100/6 में कितने से भाग दे देंगे? 100/6 में कितने से भाग देंगे? 3 वर्ष में ना,
3 वर्ष में हो रहा है, तो 3 से इसमें भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 100/6 गुणे कितना हो जाएगा 1/3। क्लियर हो गया कि नहीं ये चीज़ें? तो 1/3, अब इसको काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 तिहाई 6, 2 पच्चे 10, यानी कितना हो जाएगा 50/9, 9 पच्चे 45, 5 50 यानी कि 5 से 5/9 आंसर हो गया। अब देखिए 10वां वाला क्वेश्चन बताइए, इसमें इसको ना हम चेंज कर दिए। देखिए 10 किसी वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी राशि का 10 वर्षों का साधारण ब्याज, देखिए 10 वर्षों का साधारण ब्याज की बात कर रहा है, बात समझे। मूलधन का कितना हो रहा है 2/5 हो रहा है तो होगा, बताइए किस वार्षिक दर से, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखिए आपका प्रिंसिपल और टोटल अमाउंट यहाँ रख लीजिए। तो प्रिंसिपल मान लीजिए कितना ले लें हम 100, टोटल अमाउंट से कोई मतलब ही नहीं है, बीच में क्या होता है आपका एसआई, तो एसआई इसका कितना बन जाएगा 2/5, तो 100 का 2/5 कितना हो जाएगा, 100 में 2/5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा मेरा 40 हो जाएगा, और 40 में कितने से भाग देंगे 10 से, बराबर कितना हो जाएगा 4, तो 4% ही आ जाएगा आपका पहला वाला। क्लियर हो गया? बस ये बताइए ये भी बता चुके हैं। 10% ब्याज की दर से कोई धनराशि 5 वर्षों में 1500 रुपया हो जाती है, तो मूलधन क्या होगा जबकि ब्याज की दर साधारण है, बताइए। 5 वर्षों में यानी 10 पचे 50, बात समझे। देखिए यहाँ टोटल अमाउंट कितना दिया है आपका 15,000, यही होगा। अब इसमें क्या हो जाएगा आपका प्रिंसिपल और प्लस एसआई, यही बराबर कितना है 15,000 के। अब प्रिंसिपल कितना है आपका 100 और प्लस एसआई कितना है इसमें आपका, एसआई कितना आ जाएगा यहाँ पे 10 पचे 50। अब 150% बराबर किसके हो जाएगा 15,000 के, तो 1% बराबर किसके हो जाएगा 100 के होगा, क्योंकि ये एक जीरो कट जाएगा और ये, और 100% बराबर किसके हो जाएगा आपका। क्लियर हो गया? चलिए दूसरे वाले का कितना है 12 नंबर पे, कितना आ जाएगा, कौन सा था ये वाला था ना, इसका कितना आएगा, कौन सा ये वाला कितना आएगा इसका बताइए, वो तो हो गया ना। हाँ अब ये वाला बताइए। 11% ब्याज की दर से कोई धनराशि 4 वर्षों में 1,44,000 रुपया हो जाती है, तो 4% देखिए 11% ब्याज की दर से 4 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 44%, तो 144% बराबर किसके हो जाएगा आपका 1,44,000, तो 1% बराबर किसके हो जाएगा आपका, क्या कह रहे हैं अब देखिए यहाँ उसी धनराशि का यहाँ पूछा है ना 5%, उसी धनराशि का 10% ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, बस एक सेकेंड, एक जीरो ज़्यादा लिख दिए हैं। चलिए बाकी समझ में आ रहा है ना। अगर देखिए वो तो 14,400 उसमें लिखे हैं वो तो सही है, लेकिन अगर ये भी रखेंगे तो कहीं ना कहीं अमाउंट अगर इससे भले नहीं मैच करे लेकिन आंसर आएगा।
तो कॉन्सेप्ट पे समझिएगा, जो कॉन्सेप्ट है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि डिजिट कुछ भी दे सकता है। अब यहाँ देखिए ये समझ में आया कि नहीं, 1% बराबर कितना होगा बताइए, 1% कितना हो जाएगा 100। हमें निकालना कितना परसेंट है, 50% का निकालना है ना, क्योंकि हमें जो निकालना है मूलधन नहीं निकालना है। 10% ब्याज की दर से 5 साल का साधारण ब्याज, तो 10 पचे 50%, तो 50% बराबर कितना हो जाएगा बताइए, क्लियर हो गया, समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ पे अमाउंट और भी चेंज कर सकता है। मान ली कह दे 30% ब्याज, 10% ब्याज की दर से 3 वर्ष का कितना हो जाएगा 3000, बात समझे। अगर कह दे 15% ब्याज की दर से 4 साल का 6000 हो जाएगा, बात समझे। तो अब अमाउंट क्या कर सकता है, चेंज भी कर सकता है। यहाँ से परसेंटेज चेंज करेगा, वहीं से अमाउंट भी चेंज कर सकता है। अब देखिए कह रहा 8% ब्याज की दर से कोई धनराशि 4 वर्षों में कितना हो जाती है, 1,32,000 हो जाती है। तो उसका मूलधन क्या होगा, जबकि ब्याज की दर साधारण है, निकालिए कितना हो जाएगा, बात समझे। यानी कि 8 चौक 32, 132% बराबर किसके हो जाएगा, 1,32,000 के। तो ये आप कर ले जाएंगे, हो जाएगा ना इस टाइप से। ये वाला ये भी हो जाएगा ना, उसी टाइप से है, इस नाते 5 बनाया गया उस टाइप से, ताकि घर पे जाके आराम से करिएगा। ये वाला चलिए बताइए, एक आदमी ने एक बैंक से साधारण ब्याज पर 12% वार्षिक दर से ऋण लिया। 3 वर्ष बाद उसने 5,400 रुपया केवल ब्याज के रूप में उस समयावधि के लिए चुकाया। उसके द्वारा उधार ली गई राशि कितनी है। तो ये देखिए ये क्या है, ये आपका ब्याज है, बात समझे। तो 5400 रुपया आपका क्या है, यहाँ पे ब्याज है। यानी कि ब्याज इसमें कितना है, ये 13 नहीं है, 3% है, बात समझे उसके। तो 12 तिहाई 36%, 36% बराबर किसके हो जाएगा, यही तो ब्याज होगा 5400 के। तो 100% बराबर किसके हो जाएगा यहाँ पे, 5400 गुणे 100/36, 36 से भाग दीजिए, 18 दूना 36, 18 तिहाई 54, 300 ही हो जाएगा। इसको काट दिए तो कितना हो जाएगा 150, यानी कितना हो जाएगा आपका 15,000। देखिए आया 15,000, ये वाला आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, आया समझ में, इजी है। इसमें क्या समझना है, क्या हुआ, हाँ क्या हो गया, देखिए क्या हो गया, क्या कह रहे हैं, ऐसे बोलिए। 5 वर्षों में 301/3% की साधारण ब्याज दर से 7,000 रुपया हो जाएगी। अब देखिए 301/3 कितना हो जाएगा बताइए। तो ये कितना हो जाएगा आपका 10/3% है, यही तो है। और ये किसका होगा, इसका इसमें प्रिंसिपल कितना रहा होगा 100। तो 10 इसमें गुणा किससे कर देंगे 5 से, यही तो ब्याज होगा, यानी इन दोनों का गुणा हो जाएगा। तो 3 त्रिका 9 1 10, 10/3 यानी कि 50/3 इसमें क्या हो गया आपका ब्याज हो गया। 100 क्या हो गया आपका मूलधन हो गया, और 50/3 इसमें क्या हो गया एसआई हो गया। तो इतना प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, किस राशि का मिश्रधन, मिश्रधन ही तो ये है। तो अब इसी को कितना हो जाएगा 350/3 बराबर 7,000 के, बात समझे। अब यहाँ कितना हो जाएगा आपका 20। तो 1% बराबर किसके हो जाएगा आपका 60 के। तो 100% बराबर किसके हो जाएगा आपका
6,000 के। बात समझे? क्लियर हो गया? चलिए अब इसके बाद वाला बताइए, ये वाला बताइए। ऑन कर दिए ना? हाँ चलिए 17 किस धनराशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 1 रुपया प्रतिदिन ब्याज के रूप में मिलते हैं। चलिए इसको अपने दिमाग से लगाइए, पहले इसको दिमाग से लगाइए अपने। देखिए क्या कह रहा है, किस धनराशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1 रुपया प्रतिदिन ब्याज के रूप में मिलते हैं। अब 1 रुपया प्रतिदिन ब्याज के रूप में मिल रहा है। अब देखिए 1 साल का जो ब्याज है वो कितना है? 5% है। तो 1 साल का ब्याज 5% है, तो 1 दिन का ब्याज कितना हो जाएगा? इसमें 365 से जब भाग देंगे तभी ना आएगा 1 दिन का ब्याज। तो ये 1 दिन का ब्याज कितने रुपए के बराबर है? 1 रुपये के बराबर है। क्लियर हो गया? 1 दिन का ब्याज 1 रुपये के बराबर है, तो 5% बराबर किसके हो जाएगा आपका? 365 के। तो 1% निकाल लीजिए या 10% निकाल लीजिए। बात समझे? तो 1% अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 5 सत्ते 35, 1 36, 5 15। बात वही है। तो इससे 100% निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 73। क्लियर हो गया? अब इसको जाके एक बार और देखिएगा घर पे, तो और क्लियर समझ में आ जाएगा। चलिए इसके बाद वाला निकालिए। देखिए आप लोग के लिए तो प्लस पॉइंट है कि जो बता रहे हैं वो चीज़ें रिकॉर्डिंग में है, घर पे जाके आराम से फिर देख सकते हैं। जितनी बार हमको रिवीजन कर रहे हैं वहाँ बार बार क्या करिए, बैक करके देख सकते हैं रोक रोक के। आखिर यही चीज़ें तो वहाँ मिलेगा। अब देखिए ये इसका कितना हो जाएगा? 16 से 2/3% साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 3 वर्षों में कितना हो जाता है? 5,000 रुपया हो जाती है। तो 16 3 48, 2 50, यानी कि ब्याज की दर कितना हो जाएगा? 50/3। उसको कर दिया ना 50/3। 50/3 कितना हो जाएगा आपका? गुणे 3। अब क्या कह रहा है? 16 से 2/3% साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 30 वर्षों में कितना हो जाती है? 5,000 रुपया हो जाती है। तो ये कितना हो जाएगा? ये 50% ये हो गया। ये क्या हो गया आपका? ये SI। बात समझे? अब टोटल अमाउंट जो आपका होगा वो कितना हो जाएगा? 100 प्रिंसिपल हो जाएगा और प्लस ब्याज कितना हो गया? 50, यानी कितना हो गया? 150%। अब 150% बराबर किसके हो जाएगा? यहाँ पे किसके हो जाएगा? 5,000 के। तो अब इसको निकाल लीजिए, यहाँ से काट दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका? 1 0 कट जाएगा और 1% बराबर कितना हो जाएगा आपका? 500/15। 1 सेकेंड। जबकि ब्याज की दर वार्षिक है। 16 3 48, 2 50, 50/3 50% हो जाता है। किसी धनराशि साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 3 वर्षों में 500 रुपये 5,000 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि ही समझ में आ गया? अब क्या कह रहे हैं? हाँ, तो अब इसका कितना परसेंट था? देखिए ये जो है इतना परसेंट ब्याज की दर से ये जो धनराशि 3 वर्षों में कितना हो जाती है? 5। 1 सेकंड रुक जाइए। अच्छा हाँ, यहाँ 1% निकालेंगे तो 1% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? कहाँ पे गलत हो रहा है? चलिए एक बार उसमें ज़्यादा देखेंगे तो बात समझे। यहाँ पे जो हो जाएगा वो 15 हो जाएगा। अब एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, उससे भी आंसर आएगा लेकिन पॉइंट में आ जाएगा, तो आंसर मैच नहीं है, क्योंकि लिखने में गलती हो सकती है, हाथ से लिखा गया जल्दी जल्दी में कहीं। तो अब यहाँ 15,000 मान लेते हैं, कितना हो जाएगा? देखिए आपका जो टोटल अमाउंट जो बनेगा वो कितना बनेगा? प्रिंसिपल और प्लस SI। प्रिंसिपल मान लीजिए 100 हो गया, तो इसमें SI कितना हो जाएगा आपका? 50%। तो आपका कितना हो जाएगा?
50%, 150% बराबर कितना हो जाएगा आपका 15,000 के। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा आपका 0 कट गया 100 के हो जाएगा। तो आपका 100% बराबर किसके हो जाएगा आपका 10,000 के ही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया बस। ऐसे ये भी निकाल लीजिएगा, सेम वही है, ऐसे आपका ये भी है। चलिए अब इसको देखिए, इसका कितना होगा बताइए। यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 4% तथा 3% के साधारण ब्याजों का अंतर कितना 42 रुपया है, वह धनराशि होगी। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, ब्याज की दर कितना दिया है 5%। तो जब 4 वर्ष का होगा तो 4×25 कितना होगा 20%, और जब 3 वर्ष का होगा तो कितना हो जाएगा 15%। दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 5%। यही 5% बराबर किसके दिया है, यही अंतर 42 के। बात समझे। तो इसका 10% हम निकाल लें तो 10% कितना हो जाएगा 84 के। तो 100% कितना हो जाएगा इसका 840 के। क्लियर हो गया। तो 10 से 100 निकालना मेरे लिए क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। बात समझे। उसके बाद देख लीजिए आपका ये वाला कितना हो जाएगा बताइए। 10% वार्षिक दर से 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर दिया है 100 रुपया। अब देखिए वर्ष का अंतर खाली ले लीजिए, कितना आएगा 1 वर्ष का अंतर। तो 1 वर्ष में 10 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 10%। तो 10% बराबर किसके हो जाएगा आपका 100 के। तो 100% बराबर किसके हो जाएगा आपका हाँ 1000 होगा ना, 0 नहीं होगा, क्योंकि 10% बराबर 100 के है तो ये 0 नहीं बढ़ेगा 1000। क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए आपका क्या कह रहा है। अब यहाँ क्या कह रहा है, 2 भिन्न बैंकों से 500 रुपये के 2 वर्ष में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याजों का अंतर कितना दे रखा है 2.5 रुपया, 2 रुपया 50 पैसा। उनकी ब्याज की वार्षिक दरों का अंतर बताइए क्या होगा। चलिए पहले सॉल्व करिए इसको, आएगा बाद में देखेंगे। देखिए 2 भिन्न बैंकों से 500 रुपये के 2 वर्ष में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याजों का अंतर कितना दिया है 2.5 दिया है। उनकी ब्याज की वार्षिक दरों का अंतर बताना है। तो R1 मान लें, एक कितना मान लें R2 मान लें। तो जो ब्याज की दर होगा कितना होगा R1% R × T%। तो R1 में T का गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 2 R1%। तो 2 R1% किसका 500 का। तो 500 का 2 R1% अगर निकालेंगे, देखिए लिख दे रहे हैं 500 का 2 R1% माइनस 500 का 2 R2%, यही बराबर आपके किसके है 2.5 के रुपए के। अब इसका जब सॉल्व करेंगे तो परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ भी परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा। तो 10 R1 माइनस 10 R2 बराबर किसके हो गया 2.5 के हो गया। तो 10 कॉमन ले लिए R1 माइनस R2 बराबर किसके हो जाएगा आपका 2.5 के। अब R1 माइनस R2 बराबर हो जाएगा 0.25 के, यानी इतना प्रतिशत ही आपका ब्याज की दरों का अंतर हो गया। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे दोनों का जैसे देखिए यहाँ पे क्या है 12 तिहाई 36, एक हो जाएगा 36%। बात समझे। और ये कितना बनेगा 4 दूनी 8 1 9 9/2 गुणे 16 2/8 9 72%। बात समझे। तो
दोनों में क्या कह रहा है, दोनों का साधारण ब्याज बराबर है, ना कि मूलधन बराबर है दोनों का। तो दोनों का मूलधन अलग अलग ले रहे हैं, बात समझे। यानी देखिए ए का कितना 36%, ये तो कह रहा है कि दोनों का जो साधारण ब्याज बराबर, यानी ए का 36% बराबर क्या हो जाएगा, बी का 72%, यही तो होगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए परसेंटेज कट गया और इसको काट दीजिए, 36 दूना 72, तो ए बाई बी बराबर कितना हो जाएगा, 2/1। बात समझे। यानी ए कितना होगा, एक भाग होगा तो बी, ए 2 भाग होगा तो ए कितना होगा, बी कितना होगा, 1 भाग होगा। यानी कि दोनों मिलके कितना हो जाएगा, यानी 3 भाग बराबर किसके हो जाएगा यहाँ पे, 12,000 के। तो 1 भाग बराबर किसके हो जाएगा यहाँ पे, 4,000 के। बात समझे। तो 2 भाग बराबर किसके हो जाएगा यहाँ पे, पूछा क्या था यहाँ पे, बड़ा भाग 8,000। देखिए हो गया इजली। तो इस टाइप से कर, देखिए यहाँ पे क्या है, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से, नहीं कौन सा था, ही था ना 8 माह का साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 15 माह के साधारण ब्याज से कितना है, 129 कम है। बात समझे। यहाँ पे देखिए आपका ब्याज की दर कितना है, 4%, और गुणे समय कितना दिया है, 8 माह। 8 माह को किससे भाग दे देंगे, 12 से भाग देंगे तो किस में हो जाएगा, वर्ष में। अब 4×3=12, यानी कि 8/3% ब्याज हो गया इसका। ऐसे ही 5% ब्याज की दर से कितने वर्ष का, 15 माह का, तो 15 कितना हो जाएगा आपका, 12। तो इसको काट दीजिए, 3×5 = 15, 3×4 = 12, तो कितना हो जाएगा, 5×3=15 नहीं 3 से 3×5 = 15 होगा ना, 3×5 = 15, 3×4 = 12, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 25/4, इतना प्रतिशत बन जाएगा। अब दोनों का डिफरेंस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 25/4 - 8/3, इतना प्रतिशत बराबर किसके हो जाएगा, 129 के। अब यहाँ कितना हो जाएगा आपका 4×3=12, इसका एलसीएम ले लीजिए, 25×3 = 75 - 8×4 अब इसको घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, नहीं यहाँ 25×3 = 75 होगा ना, और यहाँ के 8×4 = 32, तो यहाँ घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 43/12 प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा 129। 12×3 = 36, 100% बराबर कितना हो जाएगा आपका 3600, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये वाला हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 8 माह का, तो हो गया ये 1,000 रुपये की धनराशि पर ब्याज का अंतर दिया है, कुल इतना प्राप्त होता है, दोनों भागों की राशि कितनी होगी, निकाल ले जाएंगे कि नहीं है। देखिए क्या दिया है बता दे रहे हैं, देखिए कितना है, 1,000 रुपये की राशि पर कुल भाग, कुछ भाग 8%, शेष भाग 10% की वार्षिक दर से उधार दी जाती है। यदि कुल वार्षिक आय कितनी है, 9.2% है। जब भी ये 3 चीज़ मिले तो इसमें क्या लगा दी, एलिगेशन मेथड लगा दी, ये सबसे आसान हो जाता है। देखिए एक हो गया आपका 8%, एक का हो गया 10%, बात समझे, और एक कितना हो जाएगा आपका बीच में 9.2%। इसका डिफरेंस यहाँ ले लीजिए, इसका डिफरेंस यहाँ ले लीजिए, तो इसका डिफरेंस ले लेंगे कितना हो जाएगा 0.8, और इसका डिफरेंस कितना ले लेंगे 1.2। अब इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 8 और ये हो जाएगा कितना 12, तो 4×2 = 8 और 4×3 = 12, यानी कि 2:3 के अनुपात में किसको बांट देंगे, 1,000 रुपये को। तो टोटल भाग कितना हो गया 5 यूनिट, तो 5 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा 1,000 के, तो 1 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा 200 के,
और आपका पूछा क्या है, दोनों भाग पूछा है, तो 2 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा 400 के, तो 3 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा 600 के। बात समझे, 400 600 ही आ जाएगा। क्लियर हो गया। ऐसे ही आपका ये वार्षिक दर से 11.5% से 10% हो जाता है, पर व्यक्ति को इतना रुपया की हानि हुई। बताइए कितना हो जाएगा ये, इसका डिफरेंस हो जाएगा। बात समझे। अब इसका डिफरेंस देखिए, इतने से ब्याज दर क्या हुआ, घटा है ना, इतने से कितना हो गया 11.5 से कितना हो गया 10 हो गया, तो इसका जो अंतर आ रहा है वो कितने का आ रहा है, हानि कितने का हो रहा है आपका 55.5 का हो रहा है। तो इसका डिफरेंस कितना आएगा 1.5 ही तो आएगा। 1.5 बराबर प्रतिशत बराबर किसके हो जाएगा आपका 0.50 के। तो 1% बराबर निकाल लीजिए, उसके बाद 100% निकाल लीजिए। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 55.5 बटे 1.5, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 555.15, कितना हो जाएगा 15 दूना 30 और 15 तिया नहीं, कितना हो जाएगा 15 तिया 45 होगा ना, 15 तिया 45, 15 सत्ते 105। अभी सब कैलकुलेशन तो आप लोग निकाल सकते हैं। तो आपका कितना हो जाएगा आंसर 100%, कितना हो जाएगा 3700 हो जाएगा। इसी का 100% निकाल लीजिए। अब देखिए, किसी बैंक के प्रतिवर्ष की दर से इतना हो जाने पर उस व्यक्ति को इतना रुपया कम हो जाता, तो निकाल ले जाएंगे। सेम उसी तरीके से सब है। क्लियर हो गया। अब इसको यहाँ पे बंद करते हैं।